नमस्कार एवरीवन। आज जो है मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था। दिवाली की सफाई कर रहा था, तो दिवाली की सफाई में वो चीज़ें मेरे हाथ लगी हैं। कहने के लिए तो वो एक खजाना है। अगर मैं उसे बेचूं तो वो कौड़ियों के दाम बिकता। चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ और उसकी चीज़ें भी समझाता हूँ साथ में। अब यहाँ पर आइए, आप देखिए, ये है प्रोजेक्ट। कुछ प्रोजेक्ट हैं। जब मैं पढ़ाई करता था तो कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे, तो ये कुछ कुछ प्रोजेक्ट हैं। और इसके बाद इसमें सबसे अच्छी चीज निकली है ये एक म्यूजिक के नाम से। जब मैं गिटार सीखता था तो तब का ये प्रोजेक्ट है, गिटार का प्रोजेक्ट है। और ये आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें। इसके बाद गिटार दिखाता हूँ। गिटार ये है, ये गिटार है। और जो है गिटार, इसके बाद मैं देखो ये कुछ डायरी दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों ये कुछ डायरी है, और जो ये कुछ डायरी है, इन डायरी में कुछ ना कुछ नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं। उस समय की हैंडराइटिंग ऐसी होती थी। इसमें एक ये बहुत पुरानी डायरी निकली है। और ये जो पुरानी डायरी है इसमें कुछ लिखे हुए हैं कविता। उस समय पे जो कविता लिखता था थोड़ी बहुत जैसी आती थी, जैसे भूकंप के नाम से है, इंग्लिश के नाम से है, और बहुत सारी छोटी छोटी एक देश, इस ऐसी ऐसी कुछ ना कुछ कविताएं इसमें लिखी हुई हैं। और इन डायरी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब बात आती है ये वाली कि ये क्या है। ये जो है ये कुछ बुक है। बुक जो मैंने बाइंड करा ली थी, कि मैंने खरीद के ना, खरीदना ना, खरीदने में वो महंगी पड़ रही थी, तो मैंने उनको ई बुक टाइप से वो बाइंड करा ली थी। और इसमें ये एक डायरी निकली है। अब ये डायरी जो है ये क्या है, ये आपको ABCD ये सारी चीजें दिख रही होंगी। तो ये क्या चीजें हैं, ये है भाई जो गिटार है ना, जो मैं जब गिटार का कोर्स किया था मैंने 6 मंथ का, जो गिटार जब सीखता था तो तब की ये है। और ये उसके नोट्स हैं। इनसे कोई भी गिटार सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये एक डायरी बना ली थी। इसके बाद बात आती है ये क्या है। ये देखिए ये है यूनिक, कुछ जो मॉडल पेपर टाइप होते हैं ना, वो हैं। जब मैंने LLB किया था, लॉ किया था, तो कुछ यूनिक और कुछ बुक्स खरीदी थी। तो यूनिक तो मैंने आपको दिखा दिए। बुक्स देखिए इस तरह की जो बुक्स है, जैसे ये वाली है मुस्लिम लॉ, इस तरह की बुक्स खरीदी थी बहुत सारी। इसके बाद कुछ लॉ से रिलेटेड टॉपिकों को कवर कर रहा था, टॉपिकों को देख रहा था। तो बेयर एक्ट होते हैं, एक बेयर एक्ट आता है, ये इस तरह के आते हैं। तो ये भी हमने खरीदे थे। ये सारी चीजें दिवाली की सफाई के दौरान, ये सारी चीजें मैं साफ कर रहा था कि इनको तरीके से लगाऊंगा। अब बात आती है, आगे चलते हैं। ये देखिए ये क्या है। ये कुछ बुकें पढ़ता था मैं उस समय पे, जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है पढ़ाई के साथ साथ। तो इसमें जैसे रतन टाटा जी की बुक है, स्वामी विवेकानंद जी की बुक है, चेतन भगत की बुक मैंने खरीदी थी। हाँ, ये चेतन भगत भगत की वो वाली बुक है जो मूवी बनी थी टू स्टेट करके। और इसके बाद सफलता की सीढ़ियां, और इस तरह की जो है ये बहुत सारी बुकें हैं, इससे अलग भी रखी हैं। अब बात आती है ये वाला, ये वाली क्या चीज है। ये देखिए ये जो है ये जैसे इनकम टैक्स की बुक है, और वाणिज्य करके है। ये बहुत सारी तरह तरह की जो बुकें हैं। ये क्या है बेसिकली, जब मैंने B.Com और M.Com किया था, जब मैंने B.Com और M.Com किया था तो ये सारी बुकें पढ़ी थी। इससे अलग और बुक जैसे कोई पढ़ने के लिए ले जाता है, मेरे याद नहीं रहती और वापस करके नहीं जाता, तो वो ऐसे मिसप्लेस हो गई, ये रह गई। ये भी काफी अच्छी अकाउंटिंग में बुक है उस समय की। अभी में क्या क्या हो रहा है, जो बुक तो वही रहती है, थोड़ा बहुत अपडेट हो जाता है। अब बात आती है ये क्या है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा एक, ये वाला बंच, ये है MBA। जब मैंने MBA किया था, मैंने MBA किया है इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि IB प्लस फाइनेंस से। मेरा फाइनेंस जो है मेजर में रहा है, फाइनेंस मेजर में रहा है, और माइनर में जो है IB था, इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये जो बुकें हैं सारी उससे रिलेटेड है। इसके बाद नीचे ये ग्रीन कलर की बुक दिख रही होंगी। ये ग्रीन कलर की जो बुकें हैं, एक कोर्स होता था उस समय पे अकाउंटिंग में, निफा। निफा कोर्स होता था 1 साल का। तो उसकी फीस थी करीबन 35-40 हजार रुपए के आसपास 1 साल की। तो निफा में अकाउंटिंग प्लस टैली ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। तो ये वाली बुकें हैं उसकी। और कुछ प्रोजेक्ट भी हैं उससे रिलेटेड ही।
एमबीए में ये सारी बुकें मैंने पढ़ी थी, ये सारी चीजें की थी। अब ये जो ब्लैक वाला जो आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लैक, ये प्रोजेक्ट है, ये मदर डेयरी का एक प्रोजेक्ट है जो मदर डेयरी में ट्रेनिंग हुई थी 3 महीने की, तो उससे रिलेटेड ये एक प्रोजेक्ट बनाया था और ये सबमिट हुआ था पूरा। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, इसकी एक कॉपी मेरे पास रह गई थी, एक कॉलेज में जमा हो गई थी। अब इसके बाद ये वाली बुकें मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है। ये कुछ जनरल कंपटीशन से रिलेटेड बुक है, इसमें कुछ इंग्लिश की बुकें भी हैं, कुछ इंग्लिश, जैसे हम इंग्लिश की तैयारी करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। देखिए अब ये क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इंग्लिश की बुकें, ये तो है डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी। उस समय पे डिक्शनरी से पढ़ने का जो है चलन था। एक ये छोटी मैंने खरीदी थी, इंग्लिश टू इंग्लिश के वर्ड वाली, तो ये पॉकेट होती थी, बैग में कहीं भी कैरी करने में आसानी रहती थी। आजकल तो मोबाइल में हो जाता है, मोबाइल में डिक्शनरी बता रही है, तो वहां से कर सकते हैं आप। तो ये सारी बुकें जनरल इंग्लिश की, इंग्लिश कंपटीशन की, बैंकिंग से रिलेटेड। ये नीचे कुछ ये हिंदी की बुकें हैं। तो हिंदी की जब तैयारी करी थी, हिंदी की भी तैयारी करी थी बीएड के दौरान, तो ये उससे रिलेटेड बुक हैं। अब ये वाली देखिए, ये वाली भी जो बुकें हैं, ये भी कुछ अलग अलग तरीके की है। एक मेरठ में कोचिंग हुआ करता था, एसपी बख्शी, एसपी बख्शी जी इंग्लिश की तैयारी कराते थे। तो जब हमने कोचिंग किया था, तो ये एसपी बख्शी जी की इंग्लिश की बुक है, मार्केट से खरीदी थी। इसके बाद ये ल्यूसेंट की बुक है, ये ल्यूसेंट की कंप्यूटर की बुक खरीदी थी, और खरीदी नहीं, पढ़ी भी थी। इसके बाद एक और है, ट्रिपल सी का एक एग्जाम होता है, गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस, कंप्यूटर का ही एक एग्जाम होता है, सभी गवर्नमेंट जॉब में उसको मांगते हैं। तो वो ट्रिपल सी का एग्जाम मैंने दिया था, तो उसकी तैयारी करी थी। तो ये जो है बुक कंप्यूटर की बुक है। बाकी ये मैथ की अलग अलग, एलडीसी के एग्जाम हुआ था उसकी। अब ये जो छोटी छोटी बुकें दिखाई दे रही है आपको, ये है मैथ की बुकें हैं। अब ये क्या है कि इनमें मैथ की शॉर्ट ट्रिक होती है, ये 5 वॉल्यूम में आती है, इसके 5 वॉल्यूम होते हैं। और अगर आपने ये पढ़ ली तो आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाता है, आपको मैथ की सारी शॉर्ट ट्रिक्स पता चल जाती हैं, जो शॉर्ट में किसी क्वेश्चन को कैसे करना है, वो सारी चीजें इनसे आप कर सकते हैं, बिना कोचिंग के भी बहुत अच्छी बुक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये, अब देखिए ये जो है, ये लीगल, जब मैंने एलएलबी की थी तो एक डिक्शनरी ली थी। जो डिक्शनरी है वो इस तरह की है, इसमें सारे लीगल वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे लीगल वर्ड्स हैं। अब इसके नीचे जो बुकें रखी हुई हैं, ये इसके नीचे जो बुकें रखी हुई हैं, ये है सीएस की बुकें। मैंने सीएस में रजिस्ट्रेशन कराया था और एग्जाम दिया था। तो सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की बुकें होती हैं। जो सीएस का कोर्स है वो क्या होता है, फाउंडेशन, अगर 12th से आप एडमिशन लेते हैं उसमें, तो फाउंडेशन देना होता है, फिर एग्जीक्यूटिव और फिर प्रोफेशनल, यानी कि फाइनल एग्जाम। तो मेरा एडमिशन हुआ था एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि मैंने बीकॉम के बाद लिया था, और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के मैंने एग्जाम भी दिए थे और क्लियर भी किए थे, लेकिन किसी वजह से मैं फाइनल नहीं कर पाया सीएस। तो ये सीएस की वो सारी बुकें हैं। अब इसके बाद ये एक बुक है, ये कंप्यूटर की है, कोरोड्रॉ होता था उस समय पे, ये है। और ये जो आपको बुकें दिख रही हैं, ये आईएलटीएस है, आईएलटीएस का एक एग्जाम होता है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम होता है। ये जो है, ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम होता है। ये होता क्या है, ये जब आप कहीं विदेश में पढ़ाई के लिए सोचते हैं, या जाने की सोचते हैं, यूरोप में कहीं सोचते हैं, या फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इस तरीके से कहीं पढ़ाई के लिए जाने की सोच रहे होते हैं, तो उससे पहले आपको एक एग्जाम देना होता है एडमिशन से पहले, आईएलटीएस बोलते हैं उसको। तो इसकी स्पेलिंग क्या है, IELTS। तो आईएलटीएस इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। तो आईएलटीएस का एग्जाम देना होता है, ये इंटरनेशनल इंग्लिश का एग्जाम होता है। और इसमें बैंड होते हैं, बैंड बनते हैं, और जैसे 5.5, 6 बैंड, 6.5, 7, इस तरीके से। तो भाई ये इसकी तैयारी करी थी हमने, लेकिन किसी वजह से जा नहीं पाए। इसके बाद देखिए ये वाली बुकें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है, ये लर्निंग टैली ERP9। देखिए टैली जो है ERP9 जब आई थी, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं, जब टैली ERP9 आई थी, तो मैंने टैली का कोर्स किया था, जो करीबन 1 साल का था।
तो ये बुकें बेंगलोर से आई थी। एक इंस्टीट्यूट था, वो टैली का फुल कोर्स कराता था और इसकी बुकें बेंगलोर से आती थी। तो ये पूरा बंडल एक साथ आया था। इसके अलग इसमें जो है वॉल्यूम वाइज 1 2 3 4 इस तरीके से बुकें हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं आज। और कहने के लिए तो ये एक रद्दी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं यूज आती रहती हैं। तो ये मैंने कोई बेची नहीं है। इसके अलावा जो मेरी 9th और 10th की जो बुकें हैं, वो मैंने अभी जो है कहीं पे स्टोर करके रखी हुई हैं। अब होता क्या है कि किसी ना किसी बुक का कहीं ना कहीं यूज आता रहता है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बुक मांग के ले जाता है और वापस नहीं करता, तो वो बुक जो है हम भी भूल जाते हैं कि किसको कौन सी कैसी बुक दी है। तो जब जाके थोड़ी सी दिक्कत आती है। और ये सारी मैंने आपको दिखाया है। तो आप बिल्कुल बताना कि जो ये सारी बुकें देख के आपको कैसा लगा, और क्या आपने भी इसी तरीके से जो है सारी बुकों को स्टोर करके रखा हुआ है।